मैं क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं, ये मुझे बताने वाली तू कोई नहीं होती। गरीब चौल की बदसूरत लड़की। अब जा, दोबारा से मेरा कमरा साफ कर। कुमुद ने अपनी बहू देविका से फिर से कमरा साफ करवाया, जो कि उसने थोड़ी देर पहले बड़ी ही मेहनत से साफ किया था। देविका के साथ ये अब रोज की कहानी बन चुकी थी। वो जिस दिन से ससुराल आई उसी दिन से उसकी जिंदगी नरक बन गई। कुमुद के 5 बेटे थे, जिनमें से उसका बड़ा बेटा अपनी पसंद से शादी करके देविका को अपने घर की बहू बना लाया। और यह बात कुमुद को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उसे पहले ही दिन से देविका से नफरत हो गई और उसने देविका को अपनी बहू बनाने के बजाय उसे घर की काम वाली बाई बना डाला। कुमुद ने अगले ही दिन से देविका से घर के सारे काम करवाए, यहां तक कि उसने अपने सारे नौकरों को हटाकर पूरे घर की जिम्मेदारी देविका के ऊपर डाल दी। देविका का पति अपनी बाकी भाइयों के साथ शहर से बाहर काम किया करता था, जिससे घर में चल रही बातों का उसे कुछ भी पता नहीं था। आखिर कब माँ जी मुझे अपनी बहू के रूप में स्वीकार करेंगी, या जिंदगी भर मुझे इस घर के नौकरानी की तरह ही रहना होगा। कुछ दिन गुजरे और अब कुमुद के छोटे 4 बेटों की शादी का सिलसिला उठ चुका था। इस बीच कुमुद ने देविका से जबरदस्त काम लिया। देविका सारा दिन नौकरानियों की तरह काम किया करती, जिसकी वजह से देविका काफी कमजोर हो गई। उसकी हड्डियां निकल आईं और अपना ख्याल न रख पाने की वजह से वो बड़ी ही बदसूरत सी लगने लगी। फिर एक दिन, सुन बहू, तूने काफी अच्छी नौकरानी बनकर काम किया। घर में किसी भी आते जाते को तूने पता नहीं लगने दिया कि तू बदसूरत लड़की मेरे बहू है। अब तुझे मेरा एक और काम करना होगा। जब तक मेरे छोटे बेटों की शादी नहीं हो जाती तब तक तू यहीं इसी कमरे में रहेगी। क्या माँ जी, मतलब मैं अपनी देवरों की शादी में भी शामिल नहीं होंगी? बिल्कुल सही समझी तू गरीब गवारन। तू बदसूरत ही नहीं बल्कि बहुत मनहूस भी है। कहीं मेरे बेटों की शादी में तेरे शामिल होने से कोई अनहोनी ना हो जाए। कुमुद की बातें देविका को जहर से भी ज्यादा कड़वी लग रही थी, लेकिन वो कभी भी अपनी सास को पलटकर जवाब नहीं देती। वो उसकी बहुत इज्जत करती थी, इसी वजह से वो अब तक उसकी सारी बातें मान रही थी। और हाँ, अभी तो एक काम और बाकी है। तुझे सजावट का सामान लाकर पूरे घर को सजाना है। लेकिन माँ जी, मैं अकेले इतने बड़े घर को कैसे सजा सकती हूँ भला? जैसे अब तक करती आई है। मैं किसी को नहीं बुलाऊंगी घर की सजावट के लिए। सब कुछ तुझे ही करना होगा, और याद रहे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। इतना कहकर कुमुद वहां से चली गई। देविका के पास अपनी सास की बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था। वो बाजार गई और वहां पर अलग अलग दुकानों से सजावट का सामान लिया। वापस आकर उसने बड़ी मेहनत से पूरे घर को सजाया। पूरा घर सजाने में उसे घंटों लग गए। वो अब पूरी तरह से थक चुकी थी। मुझे पता था कि तू घर को अकेले ही सजा लेगी, लेकिन तूने इसमें बहुत समय लगा दिया। अब जल्दी से अपने कमरे में चली जा, सभी मेहमान आते ही होंगे। कुमुद की बात मानकर देविका बिना कुछ कहे अपने कमरे में जाकर बैठ गई। वो बहुत उदास थी।